अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द जायका ब्लिस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल सेव टमाटर की सब्जी, जो कि एकदम ढाबा स्टाइल लगती है खाने में और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। और इसे बनाना काफी ज्यादा आसान है, बहुत सिंपल रेसिपी है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई और 1/4 टीस्पून के करीब हींग ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट, जिसे मैंने दरदरा पीस के लिया है। पेस्ट ऐड करके हम इन्हें अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और जब इनकी कचान निकल जाए फिर यहाँ पर मैंने ऐड की है 3 सूखी लाल मिर्च और इसी के साथ यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है। ये 2 मीडियम प्याज है। प्याज को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इस पर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये सब्जी बनाने में जितनी आसान है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और 2.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है। तो यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है टमाटो पेस्ट। ये 3 टमाटर का पेस्ट बनाकर मैंने ऐड किया है। टोमेटो पेस्ट ऐड करके हमें अच्छी तरीके से भून लेना है मसालों को। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और मसालों को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक टमाटर की सारी कचान निकल जाए। रेसिपी की फुल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा और साथ ही कुछ ऐसी ही मैंने इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाकर ज़रूर चेक करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने मसालों को अच्छी तरीके से भून लिया है, ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरीके से मोटे टुकड़ों में कट करके लिया है, ये ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाल पके हुए टमाटर का इस्तेमाल किया है। इससे नेचुरली जो होता है ना, सब्ज़ी का कलर भी बहुत बढ़िया आता है और इससे फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है सब्ज़ी में। खट्टा, मीठा, चटपटा सा हमारी सब्ज़ी बनती है। तो कटे हुए टमाटर ऐड करके हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे और जब हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट होने लगे फिर हमने ऐड कर देना है दही। ये आधा कप दही ली है मैंने। दही फ्रेश लेनी है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही ऐड करके हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे कर देंगे कवर और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। और 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए यहाँ पर ऑयल हल्का हल्का सेपरेट होने लगा है। अब हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए और जब मसाले अच्छी तरीके से भून जाए फिर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो पानी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद लास्ट में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड की है शक्कर। शक्कर ऐड करने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और सारे फ्लेवर्स एकदम बैलेंस हो जाते हैं, तो ये ज़रूर ऐड करिएगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसका कवर हटाकर इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे सेव। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सेव ली है, आप चाहें तो कोई सी भी सेव ले सकते हैं। ये थोड़ी सी तीखी और चटपटी होती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये सेव ऐड करके हमें 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकाने के बाद लास्ट में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए यहाँ पर हमारी ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है।
बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है। इसमें खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा बहुत ही बढ़िया लगती है ये रेसिपी खाने में। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, किसी के भी साथ प्लेन रोटी के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगती है। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।